अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, दियाबना इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके के मौलवी खिज़र हयात ममाती देवबंदी उर्फ़ पंजाब का काला कौवा, ये उलमाए अहले सुन्नत हनफी बरेलवी पर हर वक़्त भौंकता रहता है और अपनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करता रहता है, लेकिन ये इसका कसूर नहीं है और ये पीछे से अज़ल से इनका ये तरीका आ रहा है। उलमा के लिए गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करना, गालियाँ देना, ये इन्हीं का तरीका शुरू से आ रहा है। चूँकि ये यजीद की औलाद में से हैं और यजीद के तरीके पर चल रहे हैं और यजीद की औलाद हैं और इस वक्त यजीद का दिफा भी कर रहे हैं। यजीद को अमीरुल मोमिनीन भी कहते हैं, यजीद को अपना अमीर भी कहते हैं, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं। ये खिज़र हयात ममाती और पंजाब का कौवा और इसकी सारी जमात ये सारी बातें कहती आ रही हैं कि यजीद अमीर है, यजीद अमीरुल मोमिनीन है, यजीद रहमतुल्लाह अलैह है, यजीद रदियल्लाहु ताला अन्हु है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और हमारा अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का यजीद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौला हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कल भी था और आज भी क़यामत तक रहेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मजमुआ रसाइल नीलवी, जिल्द नंबर है 8 और सफ़ा नंबर है 148। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मैंने कहा कि ये खिज़र हयात ममाती पंजाब का कौवा और इसकी सारी जमात का ताल्लुक़ यजीद के साथ है और यजीद को ये अपना बाप समझते हैं, यजीद को अपना अमीर समझते हैं, यजीद को अपना बड़ा रूहानी दादा परदादा समझते हैं। तो यजीद के बारे ये खिज़र हयात ममाती का हुसैन नीलवी, जो कि मरकर मट्टी हो गया, हुसैन नीलवी ये खिज़र हयात ममाती और पंजाब के काले कौवे का रूहानी बाप है। तो ये मजमुआ रसाइल नीलवी सफ़ा नंबर 148 पर हज़रत मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे अपना गंदा बुग़्ज़ ज़हर करते हुए लिखते हैं। हुसैन नीलवी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से तो जनरल ज़ियाउल हक ही अच्छा रहा कि जब भी उससे कोई मुहिम पेश आती तो सीधा मक्का शरीफ जा पहुँचता और अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएँ करता। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, इस इबारत को आप बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। ये कैसे हुसैनी हो सकते हैं? ये खिज़र हयात ममाती और इसकी जमात ये कैसे हुसैनी हो सकती हैं? क्या हम इनको हुसैनी कह सकते हैं? हरगिज़ हरगिज़ नहीं। ये तो यजीदी हैं। ये साफ साफ यजीद का दिफा और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौहीन और आपकी बेअदबी और आपकी गुस्ताखी कर रहा है। कहता है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तो जनरल ज़ियाउल हक ही अच्छा था। खिज़र हयात ममाती, जनरल ज़ियाउल हक तुम्हें इतना अच्छा लगता है तो हुसैन नीलवी को उस वक़्त कह देते ना कि वो अपनी बेटी का रिश्ता ज़ियाउल हक को दे देता। अगर आज ज़ियाउल हक तो नहीं है, तुम अपने रिश्ते ज़ियाउल हक की औलाद तो होगी ना, उसको दे दो। हमारा तुम्हारे साथ कोई इस बात पर इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि तुम्हें ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक बड़ा अच्छा लगता है और ज़ियाउल हक से तुम्हें बहुत प्यार है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे ये कह रहा है कि इमाम हुसैन से तो जनरल ज़ियाउल हक ही अच्छा था। और भाई अच्छा है तो रिश्ते दे दो। जनरल ज़ियाउल हक की औलाद तो मौजूद होगी, उसके बेटे तो मौजूद होंगे, उनको एक एक रिश्ता दे दो। तुम्हें इतना अच्छा लगता है तो। हमारा ताल्लुक़ तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ है। हमारे दिलों में हुसैन है और हुसैन से प्यार करना, हुसैन से मोहब्बत करना हम ईमान समझते हैं, ईमान का जुज़ समझते हैं। जिसके दिल में हज़रत मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत नहीं है, अहले बैत की मोहब्बत नहीं, वो तो मोमिन नहीं है। ये तो अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का रोशन
अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताबों के अंदर मौजूद है। तो मौजूद सामईन नाज़रीन इस इबारत को बार बार कर पढ़ें। ये कहते हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तो जनरल ज़ियाउल हक ही अच्छा रहा कि जब भी उसे कोई मुहिम पेश आती तो सीधा मक्का शरीफ जा पहुंचता और अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करता, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब ये खिज़र हयाती का कोई चेला, कोई टट्टू, कोई खुशामदी ये भी कह सकता है कि ये तो सिर्फ एक काट कर इबारत पेश की है, तो पूरा सफ़ा नहीं भेजा। तो पूरा सफ़हा आप देख लें, ये मैं आपको पेश कर रहा हूँ, पूरा सफ़हा आप पढ़ें और इसमें देखें कि हज़रत मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान इसने कहाँ लिखी है। ये तो कहता है कि हुसैन से जनरल ज़ियाउल हक अच्छा था। ओए अगर ज़ियाउल हक अच्छा था तो रिश्ते दे दो, हमारा कोई इतराज़ नहीं है, हम तुमसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि तुम्हें तो जनरल ज़ियाउल हक से प्यार है, तुम्हें तो यजीद से प्यार है, तुम्हें तो यजीद से मोहब्बत है, हमारा तुमसे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन हज़रत मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे ऐसी अगर तुम कलम चलाओगे, ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करोगे तो ज़रूर बात है हमारे दिल दुखेंगे और हमारे ईमान को तुम लोगों ने अजियत पहुंचाई है और तुमने हमें दुख दिया है, इसलिए कि मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे ऐसा तुमने लिख माना है कि हज़रत हुसैन से तो जनरल ज़ियाउल हक ही अच्छा रहा, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब कोई ये तावील करेगा अपने हुसैन नीलवी को बचाने की खातिर, कहेगा कि नहीं उसका मतलब ये नहीं है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीईन नाज़रीन अहले इल्म हज़रात के लिए मैं इतनी गुजारिश करूंगा कि जहां सरी बात आ जाए तो वहां तावील नहीं चला करती, जहां सरी बात आ जाए तो वहां तावील नहीं चला करती। सरी बात के अंदर तावील नहीं होती, मुबहम बात के अंदर तावील होती है, ठीक है। तो ये सरी बात है, तो सरी बात के अंदर ये खिज़र हयात ममाती और उसकी जमात ये कैसे तावील करेंगे। और यजीद के मुताल्लिक अल्लामा तफ्तज़ानी अलैहि रहमा ने शरह अक़ीदा नस्बिया में सही लिखा है, फरमाया कि हक बात यह है कि यजीद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर राजी था। यजीद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर राजी था। कौन? यजीद। कौन कहता? अल्लामा तफ्तज़ानी अलैहि रहमा। फिर कोई खिज़र हयात ममाती का टट्टू कोई मौलवी ये कह देगा कि हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं है अल्लामा तफ्तज़ानी। होए अल्लामा तफ्तज़ानी तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं है तो तुम किस बात की मूली हो? तुम किस मुहद्दिस के बेटे हो? तुम किस फकीह के बेटे हो? तुम किस आरिफ बिल्लाह के बेटे हो कि अल्लामा तफ्तज़ानी की बात तुम्हारे नजदीक हुज्जत नहीं है? तो तुम कहां से आ गए हो? कोई ये कह देगा, क्योंकि इनका तरीका ये है कि जब इनके कोई खिलाफ बात आती है ना, कहते हैं कि नहीं हमारे लिए कुरान हदीस है, हम किसी मौलवी को बात को नहीं मानते। तुम मौलवी नहीं हो, तुम चूड़े हो, तुम मूदी हो, क्या हो? कहते हैं कि हम मौलवियों की बात को नहीं मानते, हम कुरान और हदीस की बात को मानते हैं। तो तुम क्या चीज हो? तुम मौलवी नहीं हो, तुम मूदी के बेटे हो। ये इनका आसान तरीका है कि हम मौलवियों की बात को नहीं मानते, हम कुरान की बात को मानते हैं, हम हदीस की बात को मानते हैं। तो फिर कुरान का तर्जमा शरफ अली थानवी का ना देखना, महमूदुल हसन का ना देखना, शबीर उस्मानी का तर्जमा ना देखना, क्योंकि ये भी तो मौलवी हैं। फिर वही तर्जमा सहाबा से लाओ, वही सहाबा से तर्जमा लाओ, उससे देखकर हमें जवाब दो। जब तर्जमा देखना हो तो थानवी के तर्जमे को हाथ लगा लेते हो, ये कोई इंसाफ वाली बात है? जब तर्जमे की बात आती है तो महमूदुल हसन के तर्जमे को पकड़ लेते हो, फुला फुला अपने बुजुर्ग के मौलवी के तर्जमे को पकड़ लेते हो। और भाई जब तुम्हारे नजदीक मौलवियों के अकवाल हुज्जत ही नहीं है तो फिर तर्जमा क्यों लेते हो अपने मौलवियों का? क्या ये मौलवी नहीं है? तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ये अल्लामा तफ्तज़ानी अलैहि रहमा कहते हैं कि हक बात ये है, अल्लामा तफ्तज़ानी अलैहि रहमा फरमाते हैं हक बात ये है कि यजीद हजरत मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर राजी था। ये अल्लामा तफ्तज़ानी अलैहि रहमा कहते हैं। समझ आ रही है? हर मदरसे के अंदर ये शरह अक़ीदा नस्बिया पढ़ाई जाती है। फिर कहते हैं इस अमर पर यजीद का उसका मसरूर होना और अहले बैत की तौहीन करना मानन तवातुर है। अल्लामा तफ्तज़ानी अलैहि रहमा फरमाते हैं
कि इस अमर पर यजीद का मसरूर होना यानी खुश होना और अहले बैत की तौहीन करना यह तवातुर से साबित है। साबित क्या हुआ कि यजीद हजरत मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर राजी था, और अहले बैत की तौहीन करना फिर उस बार खुशी करना, अल्लामा तफ्ताज़ानी अलैहि रहमा फरमाते हैं ये तो तवातुर तक पहुंच चुका है। ये तो बात बिल्कुल मुतवातिर साबित है कि यजीद अहले बैत की तौहीन करने वाला था। यजीद हजरत मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करके उस पर राजी था, उस पर खुशी मनाता था। ये अल्लामा तफ्ताज़ानी अलैहि रहमा फरमाते हैं। तो कोई खिजर हयात ममाती का कोई चेला ये जुर्रत ना करे कि यजीद के अंदर इसका कोई किरदार नहीं था, यजीद बेगुनाह था। नहीं, अल्लामा तफ्ताज़ानी कह गए हैं, और अल्लामा तफ्ताज़ानी की बात हर्फ आखिर है। ठीक है, अगर अल्लामा तफ्ताज़ानी की बात को नहीं मानते तो आज के बाद फिर अल्लामा तफ्ताज़ानी की किताब शरह अक़ीद नस्विया को हाथ नहीं लगाना, अपने मदारस से निकालो। अल्लामा तफ्ताज़ानी की कुतुब क्यों पढ़ाते हो? जब तुम्हारा नजदीक अल्लामा तफ्ताज़ानी हुज्जत ही नहीं है तो अल्लामा तफ्ताज़ानी की कुतुब तुम्हारे नजदीक कैसे हुज्जत आ गई हैं? वही सहाबा वाली कुतुब लाओ, अपने मदारस में पढ़ाओ। उधर जब जरूरत पड़े तो अल्लामा तफ्ताज़ानी की किताब को हाथ लगाते हो। तो जब अल्लामा तफ्ताज़ानी अलैहि रहमा की बात तुम्हारे मुखालिफ आ जाए तो फिर कहते हो कि हम मौलवियों का कवाल को नहीं मानते। और तू केड़ी बाग दा मूली है? तू कित्थों आया खलोता है? तू केड़ा मुहद्दिस दा पुत्र है? तू केड़ा मुफस्सिर दा पुत्र है? तू केड़ा अल्लामा राज़ी दा पुत्र है? तू केड़ा अल्लामा इब्न जौज़ी दा पुत्र है? जब अल्लामा तफ्ताज़ानी हुज्जत नहीं तो तू कहां से सनद लाया है? तेरी सनद तो हम चेक करेंगे ना, तू कहां से आया है? तू किस मुहद्दिस का बेटा है? तू किस वली का बेटा है? वो हुज्जत तो नहीं है, चलो ठीक है। तू कहां से आया है? तेरी सनद पर कौन सा गौसे जिलानी अलैहि रहमा ने कोई मोहर लगाई है? तेरी सनद पर कोई ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा ने कोई मोहर लगाई है? तुम्हारी सनद पर किसने दस्तखत किए हैं? तो इसलिए ये सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए कहते हैं कि जी मौलवियों के अकवाल हमारे नजदीक कोई हुज्जत नहीं है। और मौलवियों का कवाल हुज्जत नहीं, तो तू क्या बला है? तू कोई मूदी है? तू मौली नहीं है। ये सिर्फ आवाम को धोखा देते हैं। तो मौजूद सामईन और नाज़रीन, ये इबारत आप बार बार पढ़ें। ये हुसैन नीलवी खिजर ममाती का रूहानी बाब कह गया है कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तो जनरल ज़ियाउल हक ही अच्छा रहा, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और मुतअद्दिद इनके रिसाले मेरे पास भी मौजूद हैं। रिसालों के अंदर इन्होंने लिखा है यजीद को अमीर भी कहा, यजीद को अमीरुल मोमिनीन भी कहा है, और यजीद को रहमतुल्लाह अलैह भी कहा है, यजीद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इन्होंने कहा है, खिजर हयात ममाती और इसकी जमात ने। तो खैर ये झगड़ा करने वाली बात नहीं है कि इस पर लड़ाई की जाए, बस फैसला हो गया यजीद ममातियों का, यजीद खिजर हयात ममाती और पंजाब के काले कौवे का, हमारा हुसैन तुम्हें यजीद मुबारक हो, हमें मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक हैं, और हमारे दिलों में हुसैन बसता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है रब्बी ज़ुल जलाल हम सबको इस यजीदी ममाती खिजरी यजीदी जमाअत से महफूज फरमाए, बिलखुसूस अवामी अहले सुन्नत को इस गंदे वायरस से महफूज फरमाए। आमीन।